कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोऽस्तुते। नारायणाय नमोऽस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। शिवोऽहम्। उपस्थित परमात्मा प्रेमी सज्जन वृत्त, भगवान श्री कृष्ण की अहेतुक कृपा के परिणाम स्वरूप हम उनके मुखारविंद से स्रवित दिव्य ज्ञान गंगा में निरंतर स्नान कर रहे हैं और इस ज्ञान गंगा में स्नान करते हुए इस 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ, भोजन, तप, दान इत्यादि विषयों पर विस्तार के साथ चर्चा की है। उनकी सात्विक, राजसी और तामसी तीनों प्रकार के भेदों को हमारे सामने रखा है। इन कर्मों से व्यक्ति की प्रकृति की भी पहचान होती है और इन कर्मों से क्या फल प्राप्त होता है उसकी भी चर्चा भगवान ने बड़े विस्तार से की है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो भी ये कार्य किए जाते हैं, इन कार्यों में और क्या जोड़ा जाए। तो भगवान वो बताते हैं कि इन कार्यों के साथ क्या जुड़ना चाहिए जिससे सोने में सुहागा हो जाए। तो आइए आज 23वें श्लोक से भगवान इस चर्चा को करने जा रहे हैं और बड़ी दिव्य चर्चा है, सब जानना भी चाहिए। ओम तदसद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। भगवान कहते हैं ओम तत्सत। कहते हैं ये 3 प्रकार के नामों से, ये 3 क्या है? नाम है। कहते हैं नाम किसके हैं? कहते हैं ये नाम परमात्मा के हैं। गीता जी में भगवान को इन 3 नामों से पुकारा जा रहा है। ओम तत् सत। कहते हैं ये 3 भगवान के नाम हैं। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणः त्रिविधः स्मृतः। 3 चीजों का भगवान ने निर्माण किया जिस समय सृष्टि का सृजन किया। आरंभ में जब गुणों के द्वारा, गुणों में बैठकर के ईश्वर सृष्टि का सृजन करते हैं, तो उस समय 3 चीज का सृजन
भगवान यहां कह रहे हैं कि उनके द्वारा किया गया। तो उन 3 चीजों का जो सृजन किया गया उनके क्या नाम है? कहते हैं एक तो सबसे पहले वेद है। भगवान से सबसे पहले वेदों का प्रकटन होता है। दूसरे कहते हैं भगवान से ब्राह्मण का प्रकटन होता है। और तीसरे कहा भगवान से यज्ञ का प्रकटन होता है। प्रारंभ में 3 चीज भगवान से प्रकट होती हैं। सबसे पहले वेद। कहने लगे वेद क्या है? कहते हैं वेद समस्त सत्य विद्याओं का भंडार है। कोई ऐसी विधा नहीं है जो वेद में ना हो। ये जो वेद का ज्ञान भगवान ने प्रकट किया है, इस सृष्टि का जो सृजन किया है, ये सृष्टि किस प्रकार से चलेगी, इस सृष्टि को, क्योंकि जब सृजन किया तो आगे वो विस्तार को प्राप्त होगी, भरण पोषण होगा जीवों का। भरण पोषण किस प्रकार से होगा, किन पदार्थों से होगा, और वो पदार्थ कहां से आएंगे, उन पदार्थों का किस प्रकार से उपयोग होगा, आदि आदि सभी बातें हैं। कहते हैं जब ये सृष्टि बनाई है तो इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उन जीवों का उत्पत्ति, उनकी स्थिति और उनका लय, और बीच की जो ये यात्रा है, उत्पत्ति और लय के बीच में जो स्थिति है, स्थिति माने जीवों की यात्रा का समय, और उसमें भी विभिन्न अवस्थाएं भी हैं। उत्पत्ति और लय के बीच में जो ये स्थिति है, इसमें विभिन्न अवस्थाएं हैं। जैसे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कहते ये अवस्थाएं भी बीच में आती हैं। दूसरे कहते केवल ये अवस्था ही नहीं है, अपितु ये जो प्रकृति बनाई इसकी भी विभिन्न अवस्थाएं हैं, और उस विभिन्न अवस्थाओं में से एक अवस्था जो चल रही है उसका प्रमाण आप लोग जो चादर ओढ़ करके, शॉल ओढ़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, गरम गरम कपड़े पहन करके जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और फिर भी सिकुड़े से बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? ये भी प्रकृति की अवस्था है। गर्मी, सर्दी और बरसात, ये सब भी प्रकृति की अवस्थाएं हैं, और भगवान ने ये निर्माण किया है। अब विचार करके देखें, अगर हम सूर्य की ओर बढ़ेंगे तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस समय आप हवाई जहाज में बैठ करके ऊपर जाते हैं तापमान घटता है। आपको आश्चर्य होगा, ये केवल हवाई जहाज में बैठ करके हम यहां से 5-7-10 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो 5-7-10 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है। जैसे इस समय बद्रिकाश्रम, केदारनाथ आदि में टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, वहां सदा ही माइनस में होता है, गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ भी हो, और उसी के बीच से होकर के सूरज की किरणें यहां तक आ रही हैं। तो ये क्या है? ये व्यवस्था है। वहां पर टेम्परेचर की जहां कम की आवश्यकता है, वहां भगवान ने टेम्परेचर कम किया। जहां ज्यादा की अवस्था, ज्यादा की जरूरत है, वहां ज्यादा किया। समुद्र के किनारे हमारी साइड में जाइए, भारत के जो समुद्र हैं, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, तो वहां जाइए तो आप जाकर देखेंगे कि 12 महीने वहां सर्दी होती ही नहीं है।
भारत के जो समुद्र हैं उधर सर्दी नहीं होती है। श्रीलंका के जो समुद्र हम देख करके आए वहां भी सर्दी नहीं होती है भाई। इधर आप पूरब में जाइए, इंडोनेशिया जाइए, थाईलैंड जाइए, वियतनाम जाइए, इधर नीचे के जितने और देश हैं, अंडमान निकोबार हमारा एक द्वीप है, वहां जाइए तो वहां भी समुद्र के किनारों पर कभी ठंडक नहीं होती। लेकिन आप यूरोप की तरफ जाएं, समुद्र वहां भी है। अंटार्कटिका का जो क्षेत्र कहा जाता है वहां जाइए, समुद्र जमे पड़े हैं। तो क्या है, वहां इसी की आवश्यकता है। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, कहले इसका एक विधान है, एक विधि है इस सृष्टि को चलाने की। तो जो स्थिति काल है, स्थिति काल में सृष्टि का चक्र चलता रहे, उसके लिए एक विधि बनाई गई। और जो विधियां बनाई गई, चाहे वो मनुष्य के लिए हो, चाहे वो पदार्थ के लिए हो, चाहे ये जितने पंचभूत में जितने भी पदार्थ पंचभूतों से बने हैं, कोई भी पदार्थ हो, उन सब के लिए भगवान ने एक विधान बनाया। जैसे हमारे यहां गन्ना बहुत पैदा होता है, लेकिन आप तमिलनाडु में जाओ, वहां गन्ना होगा क्या पैदा? तमिलनाडु में नारियल बहुत पैदा होता है, समुद्र के किनारे कहीं भी जाए तो उस जगह पर नारियल बहुत होता है, यहां पैदा होगा क्या? कश्मीर में जाए, ठंडे इलाकों में जाए तो वहां सेब बहुत पैदा होता है, ड्राई फ्रूट्स बहुत होते हैं, लेकिन यहां तो ये भगवान ने जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है, सही पूछो, यहां हमारे क्षेत्र में नारियल की आवश्यकता नहीं है तो नारियल नहीं बनाए। यहां गन्ने की आवश्यकता है तो गन्ना बना दिया। अब कहीं भी जाकर के देखें, गेहूं केवल हमारे इलाके में होता है, उधर तो गेहूं नहीं होता। तो यहां गेहूं खाना चाहिए, वहां चावल की आवश्यकता, वहां चावल खाना चाहिए। चावल यहां के लिए नहीं बन रहा। भगवान ने अलग अलग जगह के लिए अलग अलग चीजों का विधान किया। वो अलग बात है कि आज सारा विश्व आपकी मुट्ठी में है, और इसीलिए आप विश्व में कहीं कोई भी चीज होती हो, वो आप वहां से यहां मंगवा लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पहले नहीं होता था ऐसा। पहले तो लोग तरसते थे, इस तरह की चीजें नहीं मिलती थी। तो अब ये विधान जो भगवान ने बनाया है, उसमें विकृति है, उस विधान में विकृति की गई है, और उस विकृति के कारण ही सारा जो प्रकृति का खेल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जहां तक विधान की बात है, परमात्मा ने समस्त पदार्थों के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए, समस्त देवताओं के लिए, समस्त लोक लोकांतर में रहने वाले जो जो भी जीव हैं, उन सब के लिए भगवान ने विधान बनाया। और जो उस विधान के अनुसार अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, वो सुख को प्राप्त होते हैं। और जो विधान के विपरीत चलते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। अभी ये कहानी आपने सुनी, कुछ लोगों ने, शिव कुमार जी ने जो कहानी सुनाई, उस कहानी में क्या था कि एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। एक गाय अपनी बछिया का ही दूध पी रही थी। तो उसके माध्यम से क्या दर्शाया गया कि जो एक कलयुग आ जाता है, कलयुग में विधान उल्टा हो गया। पीना तो चाहिए बछिया को अपनी मां का दूध, लेकिन मां बेटी का दूध पी रही है। तो कलयुग में ये उल्टा है। इन्होंने जैसे समझाया कि माता पिता बेटी के घर का खाएंगे, भगवान श्री राम ने उस चरवाहे को ये बताया। इस घटना को जब उन्होंने बताया कि नहीं, कलयुग के दर्शन है, कलयुग में उल्टा हो जाएगा। माँ बाप बेटी की कमाई खाएंगे,
दूसरे और भी जो घटना, ये क्या है, ये विकृति तो है। तो कलयुग में विकृति आ जाएगी, और विकृति जितनी ज्यादा कलयुग में आ रही इतनी किसी काल में नहीं आई। सबसे ज्यादा प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ है वो इसमें हुआ। तो ये वेद विद्या जो है, वेद विद्या ने तो विधान बताया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमने इसमें विकृति उत्पन्न करके उल्टा कर दिया, इसलिए उल्टे फल हो रहे हैं, फल भी उल्टे हो रहे हैं। इसलिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। भगवान कहते कि मैंने वेदों को उत्पन्न किया और वेद में सारी विधियां समझा, और फिर भगवान ने कहा कि मैंने ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। वेद के साथ ही ब्राह्मण को उत्पन्न किया। लेकिन ब्राह्मण से तात्पर्य क्या है? यहां पर ब्राह्मण से तात्पर्य है कि मैंने इस वेद की विद्या के जानकारों को साथ साथ उत्पन्न किया। ब्राह्मण से मतलब ऋषि। उन्होंने किसको उत्पन्न किया? सनकादिक ऋषियों को सबसे पहले उत्पन्न किया। उन्होंने ऋषि हैं, वे वेद के उस तत्व को जानते। भगवान ने अपना ही अंश सनकादिक ऋषियों के रूप में उत्पन्न किया, नारद जी के रूप में अपना ही अंश उत्पन्न किया, और अपना अंश भेज करके उसके द्वारा जीवों को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। यानी वेद की विद्या को जो जानता, यहां पर तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण को उत्पन्न करने से तात्पर्य है कि वो ब्राह्मण जो वेद की विद्या को जानता है, उसके विधान को जानता है, वो साथ साथ भगवान ने उत्पन्न किया। यानी मान लो अब वेद तो उत्पन्न कर दिया, शास्त्र तो उत्पन्न कर दिया, उसमें ऋचाएं तो लिख दी गई, श्रुति तो हो गई, उसमें मंत्र हो गए, लेकिन उन मंत्रों की दृष्टा भी तो होनी चाहिए। उन मंत्रों की दृष्टा मतलब उसको जानने वाला होना चाहिए, उसकी अनुभूति करने वाला होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये ब्रह्म विद्या है। वेद विद्या को ब्रह्म विद्या कहा गया। ये ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या को जो जान ले वो ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, सनकादिक ऋषियों को उत्पन्न किया, और उन ब्राह्मणों को उत्पन्न करके कहने तीसरी चीज क्या की? यज्ञ। तीसरी चीज भगवान ने उत्पन्न की यज्ञ। कहले वेदों के मंत्रों के द्वारा यज्ञ होता है, और वो यज्ञ कौन करेगा? कहते ब्राह्मण। कहले किससे कराएगा? कहले स्वयं तो करेगा ही, लेकिन किससे कराएगा? कहले जो जानते नहीं हैं, तो उनके लिए वो ब्राह्मण यज्ञ कराएगा। उस यज्ञ से वो परिपुष्ट होंगे, उस यज्ञ के द्वारा उनकी समृद्धि की प्राप्ति होगी, उनको उन्नति होगी, उनकी सुख मिलेगा उनको। ये भगवान ने विधान किया। तो तीन चीजें ये हुई। ये कहां है? ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। तो तीन तरह की बातें हुई। लेकिन इसके अलावा जो सारी सृष्टि उत्पन्न की भगवान ने, उसमें कहा कि ये जो सारी सृष्टि है ये ओम तत् सत् ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरः। कहते हैं जो तीन हैं भगवान के नाम, कहने लगे जो आप यज्ञ करते हैं या कराते हैं, तो यज्ञ में कुछ कमी रह जाती है। तो यज्ञ में जब कमी रहती है, आपने देखा होगा पंडित जी जब आपके यहां आकर के सामान्यतः अग्निहोत्र यज्ञ कराते हों या देवताओं का पूजन कराते हों, तो आखिर में एक काम जरूर कराते हैं। आपके ध्यान, क्या काम है? कि जब सारा काम पूरा हो जाए, कहने लगे अब भगवान से प्रार्थना करो कि यज्ञ में जो भी त्रुटि हो गई है उस त्रुटि के लिए आप हमें, क्योंकि मैं कुछ जानता नहीं हूं,
अनभिज्ञ हों और अनभिज्ञ न भी हो तो भी फिर भी कुछ त्रुटि हो जाती है, इसलिए बाद में फिर क्या कहते हैं कि अब प्रायश्चित करो। यज्ञ में हमेशा ही नियम है, यज्ञ के बाद प्रायश्चित कराया जाता है। अब तो असल में क्या है कि प्रतीकात्मक रह गई क्रियाएं, यज्ञ के बाद नियम है प्रायश्चित करने का। और वो प्रायश्चित किस प्रकार से होता है आपके ध्यान होगा। सोनक आदि 88,000 ऋषि गए सूत जी की शरण में, पहले ब्रह्मा जी की शरण में गए थे और फिर सूत जी के सन्मुख बैठे। किस लिए गए थे वो ब्रह्मा जी की शरण में? कहने लगे हम यज्ञ करना चाहते हैं 1000 वर्षों का। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ तो करना चाहते हो लेकिन यज्ञ के प्रायश्चित के रूप में? कथा सुनना चाहते हैं। तो यज्ञ में जो त्रुटि रह जाती है वो कथा से पूरी हो जाती है। पंडित जी वो मंत्र बोलते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम। हाँ, भाई मैं तो मंत्रों से हीन हूं, क्रिया से हीन हूं, जानता नहीं हूं, इसलिए प्रभु क्षमा कर दीजिए। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए कि जब भी कोई यज्ञ किया जाए तो उस यज्ञ के उपरांत भगवान की महिमा का गुणानुवाद जरूर होना चाहिए। ये प्रायश्चित है, ये मंत्र कह रहा है और ये मंत्र स्वयं भगवान कह रहे हैं। कहते यज्ञ के बाद ये 3 मंत्र, 3 नाम भगवान के, ओम तत् सत। कहते इन 3 मंत्रों के द्वारा पूर्ति हो जाती है, प्रायश्चित हो जाता है, जो कमी रह गई वो दूर हो जाती है। ये 3 मंत्र ऐसे मंत्र हैं। मंत्र कहिए इनको, क्योंकि एक एक जो ये अक्षर है ये एक एक अक्षर ही मंत्र है। ओम अपने आप में पूर्ण मंत्र है। मैं इसको इसलिए अक्षर नहीं कह रहा हूं, मंत्र कह रहा हूं इनको। महान पुरुषों ने कहा है इनको, ओम में सब कुछ समाया हुआ है। ओम एक ऐसा दिव्य मंत्र है। तो कहा कि बाद में ये भगवान की महिमा का, भगवान के नाम का अवश्य वर्णन होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत तो भाई यहीं पे समाप्त होती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। क्या है? बाद में जो नाम संकीर्तन है, कहते आपने भागवत कराई और भागवत कराने के बाद उसमें भी तो त्रुटियां रह जाती हैं, उसमें भी तो कमियां रह जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कर्मकांड में बहुत विधियां हैं जिनके पालन नहीं हो पाते। अब हम तो किसी को कुछ कहते नहीं भाई, लेकिन विधान है। मन जो भागवत जब पूरी हो जाती है तो भागवत पूरी होने के बाद नियम यह है कि भागवत का उस समय पूजन होना चाहिए अंत में। और भागवत का पूजन होने के उपरांत जो भागवताचार्य हैं उनको वो भागवत दक्षिणा के स्वरूप में दी जानी चाहिए, वो भागवत। और शास्त्र ने वर्णन किया है कि उसे सोने के सिंहासन पर विराजित करके देनी चाहिए। भागवत में लिखा है सोने के सिंहासन पर विराजित करके तब वो देनी चाहिए। गाय का दान करना चाहिए। बहुत सी विधाएं, ये विधा है, लेकिन फिर वही बात है कि सबकी शक्ति सामर्थ्य नहीं होती है। अब भागवत जी की पुस्तक कितना वजन है भाई? भागवत जी की जो पुस्तक है 18,000 श्लोक है। अब उसको अगर सोने के सिंहासन पर रखेंगे, अगर वो 2.5 किलो की पुस्तक है तो उसके लिए सिंहासन सोने का जो बनवाया जाएगा वो कितने वजन का बनवाया जाएगा?
जो उसके वजन को सह सके कम से कम। 1 तोला 1,42,000 का हो गया भाई, 1 तोला है? तो इसलिए प्रतीकात्मक जरूर होना चाहिए। अगर यदि भाई पूरा तो नहीं हो रहा है लेकिन प्रतीकात्मक तो हो। 2.5 किलो में 2.5 तोले तो हो। 2.5 तोले ना भी हो, मैं कहता हूं कम से कम 2.5 रत्ती हो जाए। रत्ती वो कहते थे ना, क्या कितना भी हो। जैसे क्या होता है कि भाई स्वर्ण दान जरूर होना चाहिए किसी भी चीज में, तो क्या करते हैं एक मोती रख देते हैं सोने का, हमने देखा बहुत मोती रख देते हैं, तो अच्छी बात है। कुछ भी रखें, सोना और चांदी का दान ये हमारे शास्त्र में कहा गया है, कोई भी शुभ कार्य करें। तो इसलिए अब कहते हैं भाई जो चीज नहीं हुई तो आखिर उस सब की पूर्ति कैसे हो, तो उन सब की पूर्ति करने के लिए ये प्रायश्चित के रूप में ओम तत् सत विधान है। ये भगवान ने सारी कमियों को दूर करने के लिए आखिर में यही विधान कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम नमामि हरि परम नमामि हरि परम। कहले सब पापों की निवृत्ति के लिए, सब दुखों की निवृत्ति के लिए प्रणामो दुख समनस्तम, कहले जिससे हमारे सारे दुख मिट जाए। क्या करें? नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, पापों की मुक्ति के लिए क्या कहा? कहले नाम संकीर्तन करो अधिक से। ये जीवन का आधार है भाई, भगवान के नाम का उच्चारण करना। अगर ब्रह्म ज्ञानी भी हो गए, अपने स्वरूप में विराजमान हो गए, तो उनके मुख से क्या निकलेगा? शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। उनको कहने के लिए बनता नहीं है, लेकिन जब भी वाणी से निकलेगा तो यही निकलेगा, या कोई दूसरा नाम निकल जाए, निकलेगा तो यही न। अपनी स्वरूप स्थिति में भी यही निकलेगा, सोहम सोहम सोहम, ये निकलेगा। किसी भी रूप में निकले, लेकिन निकलना चाहिए, इसी से पापों का क्षय होता है। किसी भी कथा को कराने के बाद यह किया जाए तो सारे पाप मिट जाते हैं भगवान के नाम के संकीर्तन से। और कहते हैं सब दुखों की निवृत्ति के लिए जितने भी वो तो पाप निपटे, अब दुख, व्यक्ति यही तो चाहता है कि मेरे सारे दुख निपटाए। अब दुख निपटने के लिए क्या है? प्रणामो दुख समनस्तम। इन जो मंत्र है ना, इनको समझने की जरूरत है, इनमें डूबने की जरूरत है, इनको जीवन में उतारने की जरूरत है भाई। एक एक मंत्र में कितनी बढ़िया बात कही, ये परिभाषित नहीं हो पाती उस समय पर। पहला मंत्र तो परिभाषित हो जाता है, लेकिन दूसरा मंत्र परिभाषित, ये अंतिम मंत्र परिभाषित ही नहीं कर पाते, समय नहीं बचता। रेलगाड़ी चलती है, शताब्दी एक्सप्रेस क्या ना, उस समय तो इतनी फास्ट स्पीड से होता है, कुछ होश ही नहीं होता उस समय। प्रणामो, प्रणाम करें, दुख समनस्तम, जो दुखों का विनाश करने वाले हैं। कौन? नमामि हरि परम नमामि हरि परम नमामि हरि परम। ऐसे परम तत्व को, ऐसे भगवान को, हरि जो हरण करते हैं दुखों का, हरि श्री हरि। हरि ही ओम सत।
इसलिए ओम तत्सत के साथ हरि और जोड़ देते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ सामान्यतः प्रचलन में क्या है, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। यहाँ भगवान ने तो केवल ओम तत्सत कहा, लेकिन हम हरि इसलिए लगा देते हैं क्योंकि वो हरण कर लेते हैं। हरे हरण कर लो प्रभु समस्त पापों का, समस्त दुखों का। और वेदांत का तो सूत्र यही है भाई। वेदांत तो है ही समस्त दुखों की निवृत्ति के लिए। वेदांत का जो ज्ञान है वो समस्त दुखों की निवृत्ति के लिए। और वेदांत में समस्त दुखों की निवृत्ति किससे होती है? सत्य से। एक सत्य में टिकने से समस्त दुखों की कारण से निवृत्ति हो जाती है। इस सत्य स्वरूप में विद्यानता से अपने आनंद स्वरूपता का बोध हो जाता है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये ओम तत्सत बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं, यज्ञ है, दान है, तप है, इन क्रियाओं में अगर कोई कमी रह जाए तो क्या करें? कहने परमात्मा का नाम लें, उससे उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। कहते हैं जैसे रसोई बनाने वाला, मान लीजिए रोज आटा गूंथते हैं। अब आटा जब गूंथा जाता है तो आटा गूंथने में कभी तो पानी कम रह जाता है। अगर कम रह गया तो पानी और डालना पड़ता है, और ज्यादा रह गया तो आटा और डालना पड़ता है। के लिए तो बस यही है भाई, जो भी कमी रह जाए उस सारी कमी की पूर्ति यहां इससे हो जाती है। परमात्मा का नाम उसी तरह से काम करता है जैसे समस्त औषधियों का आधार क्या है। जितनी भी औषधियां उत्पन्न होती हैं सब जल से उत्पन्न होती हैं। समस्त औषधियों में सार क्या है? जल है। और सबसे बड़ी औषधि क्या है? अन्न। आपको बता दे, औषधि की जब हम बात करते हैं ना तो अन्न सबसे बड़ी औषधि है। लेकिन वो अन्न कैसे होगा? अन्न होता है पर्जन्य से। अन्न जो है पर्जन्य, वर्षा, जल। जल होगा तो अन्न होगा। जैसे समस्त औषधियों का सार जल है, ऐसे समस्त यज्ञों का सार, समस्त दान का सार, समस्त तप का सार, समस्त व्रत अनुष्ठान का सार एक परमात्मा है। इसलिए जब भी कोई कमी रह जाए, उस कमी की पूर्ति करने के लिए क्या करें? परमात्मा का नाम, हरि ओम। जैसे सत्यभामा ने भगवान का दान किया, तुला दान किया, फिर तो तुला दान हो ही ना सके भगवान का। अब सारे हीरे जवाहरात मोती जो कुछ खजाने में भरा हुआ था, जो पहने हुए थी, अब बाप बड़ा धनवान था भाई, 100 मन सोना रोज देती थी मनी। अब भगवान को कोई कैसे तोल सके? भगवान को तुल सकते हैं क्या? कौन सा ऐसा बट्टा है जिससे भगवान तोला जा सके? भगवान के विराट पुरुष को देखिए, विराट रूप को देखिए भगवान के। जिस विराट रूप में सब चीज आ गई, वो बट्टा कहां से लाए जो सारा उसी में है? तो इसलिए अब भगवान का जब तुलादान करना ही है तो फिर कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा प्रतीक रूप में। तो नारद जी आए, नारद जी ने आकर के सत्यभामा को उपदेश दिया। कहने भगवान को तोलना चाहती है तो भगवान की प्रिय वस्तु भगवान के नाम से अर्पण कर दे। क्या है भगवान को प्रिय? कहने तुलसी। तुलसी का पत्र लेकर के आई, और तुलसी का पत्र ला करके जहां इतना खजाना रखा हुआ था उसके ऊपर क्या कह करके रखा? हरि ओम अर्पणम अस्तु, श्री हरिर अर्पणम अस्तु। वो क्या किया? भगवान को समर्पित कर दिया। प्रभु
लो मेरे पास तो पत्रम पुष्पम फलम तो है। आपने कहा है ना कि ले मेरा भक्त प्रसन्न होकर के दिल से जो भी मुझे समर्पित कर दे उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो हे प्रभु, आपकी दासी आपके चरणों में अब देख लिया है मैंने कि संसार का कोई वैभव उससे आपको तोला नहीं जा सकता। सोने चांदी हीरे जवाहरात से आपको तोला नहीं जा सकता। आपको तो अगर तोलना है तो प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। आपको पाना है तो समर्पण से आपको पाया जा सकता है। इसलिए प्रभु, प्रेम के साथ मैं आपको ये तुलसी पत्र समर्पित कर रही हूं, इसको स्वीकार कर लीजिए। तुलसी पत्र ने सत्यभामा के सारे पापों का निवारण कर दिया, उसके सारे अहंकार की निवृत्ति कर दी, उसकी जो ईगो थी वो समाप्त कर दी। क्योंकि ये ईगो बड़ी महत्वपूर्ण है भाई, ये जाके नहीं देती। अपनी ईगो को जीरो पे ले आओ भाई। ये ईगो बहुत नुकसान करती है, ये ईगो बहुत ज्यादा पाप कराती है। और इस ईगो की निवृत्ति के लिए क्या करें? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये भगवान का नाम ये समस्त पापों की निवृत्ति के लिए है। अब भगवान इस तीनों की, इन तीनों नामों की विस्तार से व्याख्या करेंगे। और अब ये व्याख्या कुछ समय बाद होगी। कुछ समय से मतलब अब मेरे को 3-4 दिन काम है भाई। तो अब जो है 4 दिन के उपरांत आपसे भेंट होगी। मंगल तक की छुट्टी, बुधवार को भेंट हो। जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान